दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद में ज़रूरी होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स रहेंगे उसके बारे में। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया है कि एग्जाम में कई स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेप है कि वो आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट देना होगा, जो कि प्री और मेंस दो रहेंगे। यानी कि आपको सीबीटी टेस्ट जो है वो दो देना पड़ेंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। उसके बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में ही नौकरी इस जॉब में दी जाएगी। आपको बता दें कि टाइपिंग स्किल टेस्ट हर पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीबीटी 1 है उसका क्या पैटर्न रहेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम है उसमें 3 पार्ट रहेंगे। एक जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल यहाँ पर जो सीबीटी 1 है उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवालों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि हर एक जो सवाल है वो 1 नंबर का होगा। तो आपको 100 सवाल और 100 मार्क्स हल करने के लिए 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। तो ये तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम का पैटर्न है। और ये भी यहाँ पर आगे कहा गया है कि गलत जवाब का 1/3 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। फिर इसका जो सिलेबस क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस सीबीटी 1 में सारे जो सवाल आएंगे वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। यानी कि आपको एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मैन्युफैक्चरेशन, टाइम एंड वर्क्स, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, और उसके साथ में आपसे एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी पूछी जाएगी। तो ये सिलेबस रहेगा सीबीटी 1 मैथमेटिक्स का। सेकेंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसका सिलेबस इस प्रकार रहेगा जिसमें आपसे यानी कि एनोलॉजी पूछी जाएगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपसे पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप पूछी जाएगी, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा यहाँ पर, और शैलोजिज्म रहेगा, जम्बलिंग रहेगा, वेन डायग्राम्स रहेगा, पजल, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्शन ऑफ ग्राफ्स। तो ये सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। इसमें आपसे करंट पूछी जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस, ये सब पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि पास होने के लिए कम से कम जो मार्क्स यहाँ पर तय किए गए हैं, सीबीटी 1 में पास होने के लिए कम से कम अनरिजर्व्ड के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स लाने के बाद में ही कैंडिडेट्स को प्री में पास किया जाएगा। जो कैंडिडेट इससे कम मार्क्स लाएंगे, चाहे वैकेंसी खाली हो, उन्हें पास नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सीबीटी 1 आती है, सेकेंड स्टेज। तो सीबीटी 1 उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इसमें जो कि सीबीटी 1 में पास हो जाते हैं, उन्हें सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो सीबीटी 2 है उसमें 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसियों के। मान लीजिए कि एक वैकेंसी है तो वहाँ पर 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, यानी कि 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा प्री एग्जाम में। सीबीटी 2 का पैटर्न क्या रहेगा? सीबीटी 2 में आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और इन सीबीटी 2 में आपको
3 पार्ट रहेंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 35 पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से सबको मिलाकर 120 सवाल रहेंगे। 120 सवालों के आपको 120 ही नंबर रहेंगे और इनको हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद में ये भी कहा गया है कि CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर एक गलत जवाब का 1/3 मार्क काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी CBT 2 में। इसका सिलेबस वही प्री की तरह ही, इसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा, जनरल एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग है वो भी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस वो भी यहाँ से पूछे जाने वाली है। फिर यहाँ पर भी परसेंटेज पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी तय कर दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, OBC 30, SC 30 और ST के लिए 25% मार्क्स यहाँ पर तय कर दिए गए हैं पास होने के लिए। यदि कैंडिडेट इससे कम पास नंबर लाते हैं तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट CBT 2 भी पास कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो दोनों एग्ज़ाम होने के बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो उन पोस्टों के लिए रहेगा, यानी कि जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्टों के लिए ही टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। बाकी की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पर, यदि आप हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा, हिंदी में 25 रहेगा और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आपको करनी होगी, तभी जाकर आपको टाइपिंग टेस्ट में पास किया जाएगा। उसके बाद में रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट भी तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में नौकरी दी जाएगी। तो अब जान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में कि कौन सी एग्ज़ाम और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम रहेगा वो। तो कमर्शियल क्लर्क के लिए लेवल 3 यहाँ पर है। CBT 1 और CBT 2 सभी पोस्टों के लिए है, लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल 2 जिसका है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट CBT के साथ साथ में टाइपिंग स्किल टेस्ट भी जरूरी है। जो ट्रेन क्लर्क है उसका पे लेवल 2 है और इसके लिए सिर्फ आपको CBT 1 एंड 2 ही पास करना है, टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देना है। तो इस तरीके से ये यानी कि RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।